कैसे क्रूर योद्धाओं ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया। नोम राजा और उसके भयानक सहयोगी आधी रात तक भोज की मेज पर बैठे रहे। ग्रोलेवॉग और फानफास्म के बीच बहुत झगड़ा हुआ और एक छोटे सिर वाले विम्सी ने जनरल गुफ पर गुस्सा किया और उसका गला घोंट दिया जब तक कि उसकी सांसें लगभग बंद नहीं हो गईं। फिर भी किसी को गंभीर चोट नहीं लगी और जब घड़ी ने 12 बजाए और वे सभी उछल पड़े और अपने हथियार जब्त कर लिए तो नोम राजा को बहुत राहत मिली। आहा! प्रथम और प्रमुख ने चिल्लाकर कहा। अब उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करनी है। उसने अपने फानफासम को युद्ध की पंक्ति में खड़ा किया और उसके आदेश पर वे सुरंग में घुस गए और एमरल्ड सिटी की ओर लंबी यात्रा शुरू की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का इरादा उसके सभी खजानों को अपने लिए लेना था, उन सभी को मारना था जिन्हें मारा जा सकता था और बाकी को गुलाम बनाना था, पूरे देश को नष्ट और बर्बाद करना था और उसके बाद नोम्स, ग्रोलेवॉग्स और विम्सीज को जीतना और गुलाम बनाना था। और वह जानता था कि उसकी शक्ति इतनी पर्याप्त थी कि वो ये सब आसानी से कर सकता था। इसके बाद विशालकाय ग्रोलेवॉग की सेना सुरंग में घुसी, जिसके आगे उनका ग्रैंड गैलीपुट था। वे वास्तव में भयानक प्राणी थे और ओज में जाने के लिए तरस रहे थे ताकि वे चोरी करना और विनाश करना शुरू कर सकें। ग्रैंड गैलीपुट प्रथम और अग्रणी से थोड़ा डरता था, लेकिन उसके पास उस शक्तिशाली प्राणी को मारने या नष्ट करने और ओज की संपत्ति को अपने लिए सुरक्षित करने की एक चालाक योजना थी। ग्रैंड गैलीपुट ने सोचा कि नोम राजा को लूट का बहुत कम हिस्सा मिलेगा। अब विम्सीज के सरदार ने अपनी झूठी सोच वाली सेना को सुरंग में भेजा। उसके दुष्ट छोटे दिमाग में प्रथम और अग्रणी तथा ग्रैंड गैलीपुट दोनों को नष्ट करने की साजिश थी। वो उन्हें उस पर विजय प्राप्त करने देना चाहता था, क्योंकि वे पहले जाने पर अड़े थे, लेकिन बाद में वह विश्वासघातपूर्वक उन्हें और साथ ही राजा रोकवेट को भी नष्ट कर देगा और ओज़मा के राज्य के सभी दासों और खजाने को अपने पास रख लेगा। जब उसके सभी खतरनाक सहयोगी सुरंग में प्रवेश कर गए तो नोम राजा और जनरल गुफ ने 50,000 नोमों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया, सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। गुफ राजा ने कहा, हमारे आगे जो प्राणी हैं, वे शरारती हैं। वे सब कुछ अपने लिए ले लेना चाहते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। मैं जानता हूँ, जनरल ने उत्तर दिया, लेकिन वे उतने चतुर नहीं हैं जितना वे स्वयं को समझते हैं। जब आपको मैजिक बेल्ट मिल जाए तो आपको तुरंत विम्सीज, ग्रोलेवॉग्स और फानफासम्स को उनके अपने देशों में वापस भेज देना चाहिए और बेल्ट निश्चित रूप से उन्हें वहां ले जाएगी। अच्छा, राजा चिल्लाया, बहुत बढ़िया योजना है, गुफ। मैं इसे लागू करूंगा। जब वे उस पर विजय प्राप्त कर रहे होंगे, तब मैं मैजिक बेल्ट प्राप्त करूंगा और फिर देश को तबाह करने के लिए केवल नोम्स ही बचे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केवल एक ही बात थी जिस पर सभी सहमत थे कि उसको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। आक्रमणकारियों की विशाल कतारें सुरंग को एक तरफ से दूसरी तरफ भरती चली गईं। वे लगातार धमा-धमा करते हुए आगे बढ़े, हर कदम उन्हें खूबसूरत एमरल्ड सिटी के करीब ले जा रहा था। उसकी भूमि को कोई नहीं बचा सकता। प्रथम और प्रमुख ने सोचा और तब तक क्रोधित रहा जब तक कि उसका भालू जैसा चेहरा सुरंग की तरह काला नहीं हो गया। एमरल्ड सिटी तो लगभग नष्ट हो चुकी है। ग्रैंड गैलीपुट ने अपने युद्ध क्लब को जोर से हिलाते हुए कहा, कुछ ही घंटों में ओज रेगिस्तान बन जाएगा। विम्सीज के सरदार ने दुष्ट हंसी के साथ कहा, मेरे प्यारे गुफ, नोम राजा ने अपने जनरल से कहा, आखिरकार ओज़मा और उसके लोगों से मेरा बदला पूरा होने वाला है। आप सही कह रहे हैं, जनरल ने घोषणा की। ओज़मा निश्चित रूप से खो गई है और अब प्रथम और अग्रणी, जो आगे बढ़ रहा था और एमरल्ड सिटी के निकट था, खांसने और छींकने लगा। ये सुरंग बहुत धूल भरी है, वो गुस्से से गुर्राया। मैं उस नोम राजा को सजा दूंगा क्योंकि उसने इसे साफ नहीं किया। मेरा गला और आंखें धूल से भर रही हैं और मैं मछली की तरह प्यासा हूँ। ग्रैंड गैलीपुट भी खांस रहा था और उसका गला सूख गया था। ये कितनी धूल भरी जगह है, वह चिल्लाया। मुझे खुशी होगी जब हम उस पहुँचेंगे जहाँ हम पानी पी सकेंगे। किसके पास पानी है? विम्सी चीफ ने हौंफते हुए और घुटते हुए पूछा। लेकिन उसके किसी भी अनुयायी के पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी,
इसलिए वह धूल भरी सुरंग से होते हुए उसकी भूमि की ओर तेजी से आगे बढ़ा। ये सारी धूल कहाँ से आई? जनरल गुफ ने पूछा। निगलने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका गला इतना सूखा था कि वे निगल नहीं सके। मुझे नहीं पता, नूम राजा ने उत्तर दिया। जब सुरंग बन रही थी तब मैं हर दिन वहां गया था, लेकिन मैंने पहले कभी कोई धूल नहीं देखी। चलो जल्दी करो, जनरल चिल्लाया। मैं एक गिलास पानी के लिए ऑस्ट्रेलिया का आधा सोना भी दे सकता हूँ। धूल और भी मोटी होती गई और आक्रमणकारियों के गले, आंखें और नाक उससे भर गए। लेकिन कोई भी रुका नहीं और न ही पीछे मुड़ा। वे पहले से भी ज्यादा उग्र और प्रतिशोधी होकर आगे बढ़े।